ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, इस सावन सभी की झोलियां खुशियों से भर देना। जिसकी जैसी मनोकामना है, इस सावन सभी की मनोकामनाएं पूरी कर देना। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है और इस सावन के महीने में कहा जाता है कि जो जितनी ज्यादा पूजा करता है, जो जितनी ज्यादा श्रद्धा भगवान शिव में रखता है, तो भगवान शिव उनकी जरूर सुन लेते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को कांवड़ भी चढ़ाई जाती है। कांवड़ के संबंध में एक नियम होता है कि कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता है जब तक कि भगवान शिव को जल अर्पित ना किया जाए। जो भी लोग कांवड़ लेकर आते हैं वो जल चढ़ाने के बाद ही कांवड़ को जमीन पर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जिनकी वजह से कांवड़ यात्रा संभव नहीं है। तो ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ को हर दिन मना सकते हैं। आप गंगा जल भगवान शिव को हर रोज अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप सोमवार के दिन और खासकर मासिक शिवरात्रि वाले दिन और जो प्रदोष व्रत सावन के महीने में पड़ने वाले हैं, उन प्रदोष व्रतों में भोलेनाथ की विधिवत पूजा जरूर कर लें। आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कांवड़ की। आपने कांवड़ लाते हुए देखा है लोगों को, भोलेनाथ को जल भी चढ़ाते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार कांवड़ लाने की ये परंपरा कब से शुरू हुई? वो पहला कांवड़िया कौन सा था जिसने सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करी थी और तब से कांवड़ लाने की ये परंपरा चल पड़ी? तो दोस्तों, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कथा को आप बीच में मत रोकिएगा। आप कोई भी कथा सुनते हैं, किसी भी व्रत की कथा सुनते हैं, तो आपको उस कथा को हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए। और आज की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। महादेव का नाम लेने से सारी बिगड़ी बन जाती है और खाली झोलियां खुशियों से भर जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदाग्नि के यहाँ पधारे और ऋषि जमदाग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सम्मान किया। उनकी सेवा में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सम्मान से बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन एक बात उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि आखिरकार एक साधारण और सरल जीवन जीने वाले ऋषि आखिरकार उसकी इतनी आवभगत कैसे कर पा रहे हैं। राजा के साथ साथ उसकी सेना के लिए इतने सारे खाने का प्रबंध वो कैसे जुटा पाए? इस बात ने राजा को बड़ा बेचैन रखा। आखिरकार राजा ने अपने सैनिकों से इस बात का पता लगाने के लिए कहा और तब कुछ ही देर में राजा को अपने सैनिकों से पता लगा कि ऋषि जमदाग्नि के पास कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय है, जिससे जो कुछ भी मांगो वो सब कुछ मिल जाता है। अब जब राजा को ये बात पता चली कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदाग्नि सारे संसाधन जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस राजा के मन में एक लालच पैदा हो गया। वो लालच था उस कामधेनु गाय को हासिल करने का। राजा ने मन में सोचा, ऋषि तो बिल्कुल सादा जीवन बिताते हैं और इस कामधेनु गाय का उनके पास रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। इस गाय को तो मेरे पास होना चाहिए। और इस प्रकार राजा के मन में बहुत ज्यादा लालच उस गाय को हासिल करने के लिए पैदा हो गया। तब ऋषि से कामधेनु गाय राजा ने मांगने का प्रयास किया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि वे उसे कामधेनु गाय दे दें, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से बिल्कुल मना कर दिया। और ऋषि जमदग्नि के इनकार पर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और फिर उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए उसी समय ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। और इस तरह राजा कामधेनु गाय को अपने महल में लेकर आ गया। भगवान परशुराम को ऋषि जमदग्नि का पुत्र माना जाता है। जब ऋषि जमदग्नि की हत्या की खबर उन्हें पता चली, साथ ही जब उन्हें इस बात का भी पता चला कि वो राजा कामधेनु गाय को भी अपने साथ ले गया है, ऐसा समाचार पाकर भगवान परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उनके क्रोध का तो सभी को पता है। वे क्रोधित होकर राजा सहस्त्रबाहु के महल में पहुंच गए और फिर उन्होंने अत्यंत क्रोध में राजा सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम भगवान ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि ऋषि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को ये बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी है, तो उन्होंने इसके पश्चाताप करने के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा था। तब परशुराम भगवान अपने पिता की आज्ञा से मीलों दूर चलकर गंगा जल लेकर आए और अपने आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिवलिंग का महाभिषेक किया
और गंगा जल चढ़ाकर उनकी स्तुति की। इस प्रकार माना जाता है कि सबसे पहले परशुराम भगवान ने ही शिवलिंग का अभिषेक किया था और तब से कांवड़ लाकर जल चढ़ाने की परंपरा आज तक चली आ रही है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।